वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विषय। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग वैद्युत परिपथ कहलाता है। वैद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र ये सभी विद्युत परिपथ कहलाते हैं। ये परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं: श्रेणी और समांतर। जब अलग अलग विद्युत अवयव अनुक्रम में जुड़े हों, अर्थात पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव पहले सिरे से जुड़ा हो, तो वह परिपथ श्रेणी परिपथ कहलाता है। समांतर परिपथ जब वे दो या दो से अधिक अवयव एक स्रोत वोल्टेज के साथ जुड़े हों, तो वह परिपथ समांतर परिपथ कहलाता है। देखते हैं श्रेणी समांतर परिपथ, सीरीज पैरेलल। यानी अधिकांशतः परिपथों में अवयवों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे सभी अवयवों में एक समान धारा प्राप्त की जा सके, तथा कुछ अवयव समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, जिससे सभी शाखाओं में एक समान वोल्टेज प्राप्त की जा सके। परंतु कुछ परिपथ ऐसे भी जिनमें भिन्न भिन्न वोल्टेज और धारा की आवश्यकता होती है, इसके लिए अवयवों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल वाट मीटर हम ले सकते हैं। श्रेणियों में समांतर नेटवर्क में एक खुला हुआ परिपथ, खुला ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में देख लेते हैं। तो जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो अर्थात उसका प्रतिरोध अनंत हो, वह खुला परिपथ कहलाता है। जैसे लोड रहित जनित्र का परिपथ तथा स्विच रहित व लोड रहित सॉकेट का परिपथ। लघु परिपथ खुले परिपथ के संयोजक सिरों पर विद्युत वाहक बल को विद्यमान होता है, परंतु परिपथ खुला होने के कारण विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होता है। और आगे देखेंगे क्या क्या दिया है। इसी प्रकार किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल अथवा अर्ध तार के संपर्क में आ जाए तो परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है। ऐसा परिपथ लघु परिपथ कहलाता है। श्रेणी क्रम में खुला परिपथ की बात करें तो ओपन सर्किट इन सीरीज और एक शॉर्ट सर्किट इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो परिपथों में खुला परिपथ दोष उत्पन्न होने के कारण स्विचों का गलत संपर्क, जला हुआ फ्यूज, तारों का टूटा हुआ संयोजन एवं जले हुए प्रतिरोधक इत्यादि होते हैं। श्रेणी क्रम में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट इन सीरीज। एक श्रेणी परिपथ में लघु परिपथ आंशिक या पूर्ण हो सकता है। लघु परिपथ के कारण धारा में वृद्धि होती है, जिससे श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ नष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक धारा के कारण परिपथ के अवयव, पावर स्रोत, संयोजन तार इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। आगे दिया है आपका समांतर क्रम में खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट इन पैरेलल, शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल। इनके बारे में देखते हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में खुला परिपथ दोष तब उत्पन्न होता है जब परिपथ के उभयनिष्ठ तार मतलब कॉमन वायर में यह दोष उत्पन्न हो। इस स्थिति में परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। किसी परिपथ में कोई एक शाखा के खुले रहने की स्थिति में केवल उस शाखा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता जो शाखा खुली रहती है, अन्य शाखाओं में धारा प्रवाहित होती रहती है। समांतर क्रम में लघु परिपथ की बात करें तो एक परिपथ लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट तब कहा जाता है जब शक्ति स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित तारों द्वारा प्रवाहित धारा लोड में जाए बिना ही शक्ति स्रोत के ऋणात्मक टर्मिनल पर वापस पहुंच जाती है। आगे क्या दिया है हम वो देखेंगे। आपको इलेक्ट्रिकल में सब कुछ आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। आप इलेक्ट्रिकल यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओम का नियम समझते हैं। ओम का नियम मतलब जर्मन वैज्ञानिक जीएस ओम ने 1827 ईस्वी में डीसी परिपथों में विद्युत धारा आई विभवांतर तथा प्रतिरोध आदि के संबंध में एक नियम दिया था। वह नियम क्या था? तो V इक्वल टू आई बराबर आर, V इक्वल टू आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। जहाँ आर प्रतिरोध हो जाता है ओम में, जहाँ V विभवांतर हो जाता है वोल्ट्स में, आई विद्युत धारा हो जाता है एम्पियर में। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था, जो निम्न प्रकार हैं। एक हो जाता है विद्युत धारा का नियम, एक हो जाता है वोल्टेज का नियम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो हम देखते हैं। केसीएल केवीएल का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में किसी परिपथ के किसी संगम नोड की ओर आने वाले विद्युत धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाले विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर केसीएल बोलते हैं। वोल्टेज नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी
परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेरा मिस आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मैश की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के लिए बीजगणितीय योग के तुल्य होता है अर्थात केवीएल। आगे जो भी चीज़ हम बताएंगे तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल टेक्नीशियन विशाल से। थैंक यू सो मच।